सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सारी गुत्थी अब प्यार, परिवार और पैसे के त्रिकोण में उलझ गई है। परिवार का आरोप है कि रिया ने सुशांत को प्यार में फंसाकर पैसा हड़प लिया। सुशांत के पिता केके सिंह की तरफ से पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर में 15 करोड़ रुपए का जिक्र है। आरोप है कि सुशांत के बैंक खाते से एक साल में 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के चार्टर्ड अकाउंटेंट और मुंबई पुलिस दोनों का दावा है कि उनके बैंक खातों से ऐसी कोई मोटी रकम का लेन देन हुआ ही नहीं। जो हिसाब सामने आया उसके मुताबिक जनवरी से दिसंबर 2019 के बीच सुशांत के बैंक खाते में 20 करोड़ रुपए थे। इनमें 4 करोड़ म्यूचुअल फंड में सुशांत ने निवेश किए, 2 करोड़ रुपए भी सुशांत ने निकाले थे। करीब 2.5 करोड़ उनके घरेलू खर्च में चले गए, 50 लाख रुपए घूमने फिरने में चले गए, 5 करोड़ उनके खाते में हैं। मतलब 14 करोड़ का हिसाब तो सामने ही मौजूद है, लेकिन 6 करोड़ रुपए का कुछ पता नहीं। 20 में से 6 करोड़ का भी पता नहीं। बिहार पुलिस जवाब मांगने के लिए मुंबई में डेरा डाले बैठी है। वो रिया को ढूंढ रही है और उनका भी पता नहीं कि वो कहां गई। मामला मोटी रकम के लेन देन का है, इसलिए ईडी के रडार पर भी रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती हैं, जो सुशांत के बिजनेस पार्टनर थे। ईडी अब यह पता लगाना चाहता है कि कहीं सुशांत के पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए किसी विदेशी कंपनी में तो नहीं खपा दिए गए। बिहार के नेता और बिहार पुलिस एसोसिएशन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही। सहयोग करती तो अब तक रिया और बाकी लोगों से पूछताछ हो चुकी होती। बताते हैं कि बिहार पुलिस ने रिया से पूछने के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है और उसे भरोसा है कि इन सवालों का जवाब मिलते ही सुशांत की आत्महत्या की वजह सामने आ जाएगी। वैसे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने शायराना अंदाज में अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना ट्वीट किया कि हम थके भी नहीं हैं और झुक भी नहीं सकते, बगैर सजाए गुनाह के रुक भी नहीं सकते। जुल्मी को सजाए हवस न मिले जब तक, जिद है मंजिल से अब हम चूक नहीं सकते। माना यही जा रहा है कि सुशांत के परिवार को इंसाफ दिलाना अब बिहार पुलिस की जिद बन चुकी है। सुशांत का परिवार इंसाफ के लिए पीएम मोदी से भी गुहार लगा रहा है। उनकी बहन को पहले शक था कि सुशांत किसी गहरी साजिश के शिकार हुए थे। अब उन्होंने सुशांत का व्हाइट बोर्ड, सफेद रंग का बोर्ड जिस पर मार्कर से लिखते हैं, वही व्हाइट बोर्ड सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें सुशांत ने अपने हाथों से लिखा था कि 29 जून से वो कसरत और ध्यान करने वाले हैं। ऐसे में घूम फिरकर वही सवाल फिर सामने है कि सुबह जल्दी उठने, कसरत और ध्यान करने, किताबें पढ़ने, गिटार सीखने की तैयारी कर रहे सुशांत ने अपने वादे से 15 दिन पहले ही मौत को गले क्यों लगा लिया? सुशांत केस में 15 करोड़ का खुला राज। एक रिया और कई किरदार। एक रिया और उस पर कई आरोप। ईडी के फंदे में रिया चक्रवर्ती। सुशांत आत्महत्या केस एक ऐसी गुत्थी बन गया है जिसमें रहस्यों की कई परतें हैं,
जिसमें रोज नए किरदार जुड़ रहे हैं और जिसमें रोज जांच के नए दरवाजे खुल रहे हैं। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना, कोई बात ही नहीं करना चाहता। हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन अदाकार की मौत पर अटकलबाजियों का दौर जारी है। समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है। मुंबई पुलिस इस केस को आत्महत्या बता चुकी है, लेकिन सुशांत के परिवार का शक है उन्हें फांसी पर झूल जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। और बिहार पुलिस जब से इस केस की जांच से जुड़ी है, एक के बाद एक नए किरदार इस केस से जुड़ रहे हैं और इस केस में जालसाजी, रुपयों की ठगी और फरेब का एंगल जुड़ गया है। क्या बताइए भाई लोग का क्या है, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते हैं, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते हैं। इस केस में मुख्य आरोपी बन गई हैं सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती। रिया पर कई आरोप हैं। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले। सुशांत के पैसे से रिया और उसके परिवार ने कंपनियां खड़ी की। रिया ने सुशांत को अपने फिल्मी करियर के लिए मोहरा बनाया। अपने फायदे के लिए रिया ने सुशांत को परिवार से दूर कर दिया। रिया ने सुशांत की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की और साथ ही दिमागी तौर पर इतना परेशान किया कि सुशांत को जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो लग रहा है कि जो बहुत चापलूस महिला है और इसको अपने गिरफ्त में लेकर के इसके प्रॉपर्टी को देख करके इस सब का उसको लोभ हुआ और ये सब काम की है। रिया पर सुशांत के खाते से रुपए निकालने का जो आरोप सुशांत का परिवार लगा रहा है, उसकी वजह है सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए गायब हो जाना। मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में जनवरी 2019 में 16 करोड़ रुपए थे। दिसंबर 2019 में 4 करोड़ रुपए और जमा किए गए, लेकिन अब इसमें केवल 5 करोड़ रुपए ही बचे हैं। और यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार रिया चक्रवर्ती पर 15 करोड़ रुपयों के गबन का आरोप लगा रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि सुशांत के खाते से किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस के मुताबिक इस खाते से निकाला गया ज्यादातर पैसा सुशांत ने अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल किया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 2019 में सुशांत ने सीए को 10 लाख रुपए की फीस इसी खाते से दी। सुशांत का हर महीने का खर्च करीब 20 लाख रुपए था। 2019 में सुशांत ने इसी खाते से 2 करोड़ रुपए कैश निकाले थे। इसके अलावा हिंदुजा अस्पताल में इलाज का खर्च इसी खाते से दिया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक अक्टूबर 2019 में सुशांत यूरोप टूर पर गए थे। यूरोप टूर के लिए 50 लाख रुपए की पेमेंट उन्होंने ट्रेवल कंपनी को दी थी। इसी खाते से 4 करोड़ रुपए सुशांत ने म्यूचुअल फंड में निवेश किए थे। हालांकि मुंबई पुलिस के इस दावे पर बिहार पुलिस को यकीन नहीं है। बिहार से मुंबई पहुंची पटना पुलिस को बैंक खातों से कुछ अहम जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक पिछले 90 दिनों में रिया ने 3 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं। मुंबई पहुंची बिहार पुलिस अपने हिसाब से इस केस की जांच कर रही है, लेकिन बिहार पुलिस का कहना है कि मुंबई पुलिस जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। मुंबई के पुलिस का कर्तव्य बनता है कि उनको वहां पर सुरक्षा दे, उनकी हर जांच के जहां आवश्यकता है सहयोग करे, सपोर्ट करे। कल मुंबई में जो पुलिस बिहार पुलिस के साथ किया गया, मैं उसकी निंदा करता हूं। जिस तरह मुंबई पुलिस में हमारे 4 अधिकारी जाके जांच कर रहे हैं और मुंबई पुलिस का जो रवैया है सब पूरा देश देख रहा है। शनिवार को भी बिहार पुलिस सुशांत केस की जांच में कई ठिकानों पर गई। शनिवार को बिहार पुलिस मुंबई के कूपर अस्पताल गई। पुलिस ने अस्पताल से सुशांत के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जानकारी मांगी।
लेकिन अस्पताल प्रशासन ने बिहार पुलिस को रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। सुशांत मर्डर केस में बिहार पुलिस के साथ साथ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच तेज कर दी है। ईडी सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में पैसे के अवैध लेन देन की तफ्तीश करेगी। ईडी इस बात की भी तफ्तीश करेगी कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक की जो कंपनियां थी, क्या वो कंपनियां शेल कंपनियां तो नहीं थी, क्योंकि साल 2019 से साल 2020 तक अब तक इन कंपनियों के बैंक खाते में कोई भी पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो ईडी यही बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इन कंपनियों के बैंक खाते में पैसे का ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हुआ। रिया और उसका परिवार अब ईडी की जांच के शिकंजे में फंसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही रिया की बैंक डिटेल की जांच करेगी। इसके साथ साथ ये भी पता लगाया जाएगा कि रिया के आय के स्रोत क्या हैं। रिया से पूछा जाएगा कि वो अपने खर्च कैसे चलाती थी। इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। सभी लोगों के बैंक स्टेटमेंट और आईटी रिटर्न भी ईडी चेक करेगी। साथ ही सुशांत की बैंक डिटेल भी खंगाली जाएगी। जानकारी जुटाने के लिए सुशांत के अकाउंटेंट से भी पूछताछ की जाएगी। इस बात की भी जांच होगी कि क्या सुशांत ने किसी शेल कंपनी में 15 करोड़ रुपए लगाए थे। सुशांत आत्महत्या केस में रहस्य गहराते जा रहे हैं और बिहार पुलिस की जांच में इन रहस्यों के तार सीधे रिया और उसके परिवार से जुड़ रहे हैं। बिहार पुलिस फिलहाल रिया से पूछताछ की तैयारी में है और रिया कहां है, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। न्यूयॉर्क पुलिस में हत्या की जांच करने वाली इकाई के कमांडर रहे वर्नॉन जी गिबर्ट ने अपने 40 साल के तजुर्बे के आधार पर बताया था कि आत्महत्या की जांच में अक्सर पुलिस वाले 7 तरह की गलतियां करते हैं। इनमें पहली और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि शुरुआत में ही वो मान लेते हैं कि यह आत्महत्या का मामला है। वो सिर्फ क्राइम सीन देखते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं, चश्मदीद का बयान लेते हैं और मान लेते हैं कि जांच पूरी हो गई। जबकि हर संदिग्ध और अप्राकृतिक मौत की जांच हत्या के नजरिए से ही होनी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। वर्नॉन गिबर्ट का साफ कहना था कि जब तक आत्महत्या की ठोस और निर्विवाद वजह सामने न आ जाए, किसी मौत को आत्महत्या घोषित करना जांच अधिकारी की नासमझी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जितने सवाल उठ रहे हैं, उससे यही लगता है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को आत्महत्या मानने में हो सकता है जल्दबाजी की हो, वो भी तब जबकि सुशांत के आत्महत्या की कोई ठोस वजह किसी को पता नहीं थी। सुशांत के परिवार का दावा है कि उनकी मौत के सदमे के बीच जो तथ्य उनकी जानकारी में आए, वो रिया चक्रवर्ती को शक के दायरे में लाने के लिए काफी थे। आरोप है कि सुशांत की जिंदगी में सारी उथल पुथल रिया के आने के बाद ही शुरू हुई। वैसे तो रिया और सुशांत की जान पहचान साल 2012-2013 में ही हो गई थी, जब दोनों एक ही प्रोडक्शन हाउस की अलग अलग फिल्मों में काम कर रहे थे। लेकिन तब रिश्ता दोस्ती तक ही सीमित था। पिछले साल मई से दोनों के अफेयर की खबरें चर्चा में आई। सुशांत के परिवार का आरोप है कि उसी के बाद सुशांत का रवैया पूरी तरह बदल गया। वो अपने पिता और बहनों से भी कम बात करने लगे थे और कम्युनिकेशन गैप इतना था कि सुशांत के डिप्रेशन की जानकारी तक उनके परिवार को नहीं थी। कम से कम परिवार का दावा तो यही है और इसके लिए भी वो रिया को ही जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि सुशांत और रिया ने इस साल जनवरी में सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते का एक तरह से ऐलान कर दिया था और जो तस्वीरें वो पोस्ट कर रहे थे उनमें काफी खुश दिखते थे। फिर भी सुशांत के घर वाले अपने इस आरोप पर अड़े हुए हैं कि रिया के साथ सुशांत खुश नहीं थे, वो खौफ में थे। ऐसा सुशांत के घर वाले कह रहे हैं।
अंदर से इग्नोर करना won't change my feelings for you. जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो खुश थे। लेकिन सुशांत के परिवार के मुताबिक ये लव स्टोरी असल में हेट स्टोरी है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में अब तक हिंदी सिनेमा में भाई भतीजावाद की परंपरा घेरे में थी, लेकिन अब यह केस फरेब और जालसाजी की साजिश के मोड़ पर पहुंच चुका है। इस केस में बिहार पुलिस की जांच के घेरे में फंस गई हैं सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती। रिया और सुशांत की प्रेम कहानी उनके चले जाने के बाद दुनिया के सामने आई है। यह संयोग ही था कि जब तक सुशांत जिंदा थे उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे। हालांकि दोनों के रिश्तों की अटकलें थीं। रिया ने सुशांत के मौत के बाद ही उनकी गर्लफ्रेंड होने और उनके साथ लिव इन में रहने के बारे में कबूल किया है। रिया ने अपने दिल की बात 46 पन्नों में कही है। ये 46 पन्ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई उनकी याचिका के हैं, जिसमें रिया ने मामले की जांच मुंबई पुलिस के हवाले करने की अपील की है। लेकिन इस मामले में रिया ने खुदकुशी से लेकर सुशांत से अपने रिश्तों और इस मामले से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया है। याचिका के चौथे पन्ने पर रिया ने सुशांत से अपने रिश्तों के बारे में बताया है। रिया के मुताबिक सुशांत से उनका रिश्ता 1 साल पुराना था और वो 8 जून 2020 तक सुशांत के घर में रही। 8 जून को वो सांता क्रूज में अपने घर चली गई थी। आज रिया और सुशांत का रिश्ता सवालों के कटघरे में खड़ा है। 4 साल से मैं नहीं की थी सुशांत के साथ। मुझे नहीं पता था सुशांत खुश थे या नहीं थे रिया के साथ। रिया और सुशांत की मुलाकात 7 साल पहले हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में सुशांत रिया की पहली मुलाकात हुई थी। तब सुशांत शुद्ध देसी रोमांस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान रिया मेरे डैड की मारुति फिल्म पर काम कर रही थी। इन दोनों फिल्मों के सेट आसपास थे। इन्हीं फिल्मी सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और बात आगे बढ़ी। सुशांत को जानने वाले बताते हैं कि जिस दौर में सुशांत और रिया की मुलाकात हुई उस दौरान सुशांत का रिश्ता अंकिता लोखंडे के साथ था, लेकिन दोनों के बीच अनबन चल रही थी। इसी वजह से सुशांत रिया के करीब आते गए और बातचीत प्रेम कहानी में तब्दील हो गई। मैं सुशांत के बारे में जो जानती हूँ, जो पुराने जब सुशांत जो मेरे साथ थे उनके उस सुशांत के ऊपर मैं पूरा दावा कर सकती हूँ कि मुझे डिप्रेशन प्रॉब्लम है। अंकिता लोखंडे सुशांत से 4 साल पहले अलग हो चुकी थी। अंकिता सहित और भी लोगों के आरोप हैं कि रिया चक्रवर्ती ने प्रेम कहानी को अपने फायदे की कहानी में तब्दील कर दिया था। बिहार पुलिस ने सुशांत के नौकर रहे जिस शख्स से पूछताछ की उसका भी यही कहना है। नौकर ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि सुशांत के घर का खर्च वो ही संभालता था। रिया चक्रवर्ती के आने के बाद घर खर्च बढ़ गया था। नौकर ने रिया से बढ़ते खर्च पर सवाल किया कि क्या सुशांत से पूछकर यह खर्च होता है। इसके बाद से नौकर रिया की आंख में खटकने लगा। कुछ दिन बाद नौकर अपने पिता की मौत की वजह से घर गया था। घर से लौटने पर रिया ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। नौकर के मुताबिक सुशांत तबीयत खराब होने पर नीचे वाले फ्लोर पर चले जाते थे, लेकिन सुशांत की तबीयत खराब होने पर भी रिया ऊपर वाले फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। नौकर के मुताबिक रिया पार्टी की शौकीन थी और रिया का वायरल हुआ वीडियो भी किसी हाउस पार्टी का ही लग रहा है। अब उनका ही है, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। ऐसा उनका बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफी समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ही है। सुशांत के नौकर के साथ न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर ने जो बातचीत की उसके मुताबिक सुशांत किसी तरह के अवसाद में नहीं थे। सुशांत क्या डिप्रेशन में थे? कुछ बीमार थे? नहीं, बिल्कुल बीमार नहीं। दवाइयाँ ले रहे थे लोग बोल रहे थे? नहीं, हम उसके पहले कभी नहीं दवाई लेते थे। उसके पहले मतलब जब रिया आई उसके पहले कोई दवाई लेते थे? नहीं, कोई नहीं। इवन का
अरे हम लोग 16 घंटा 15 घंटा 16 घंटा काम करते थे। इवेंट हो या प्रमोशन हो या तो कोई भी पिक्चर का है ऐड हो, सारे काम मतलब हम लोग करते थे। रिया सुशांत के साथ रहती थी, साथ ही रिया का परिवार भी सुशांत से जुड़ा था। शौविक चक्रवर्ती जो रिया का भाई है, वो सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटीज में डायरेक्टर था। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फ्लैट के पते पर ये कंपनियां रजिस्टर्ड थी और रिया की मां संध्या चक्रवर्ती पर सुशांत के पूर्व नौकर ने आरोप लगाया कि रिया और उसकी मां ने मिलकर सुशांत का पूरा स्टाफ बदल दिया था। तो सवाल ये कि क्या रिया सुशांत के पैसों पर ऐश करती थी? ये कागजात सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के हैं। इन कागजात पर रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के दस्तखत हैं। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि रिया के भाई शौविक ने ही कंपनी के नए चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर संदीप श्रीधर को नियुक्त किया था। रिया पर आरोप लगाने वाला सिर्फ सुशांत का नौकर ही नहीं है। सुशांत को फ्लैट दिलाने वाले रियल एस्टेट एजेंट का भी कहना है कि घर के सारे अहम फैसले रिया ही लेती थी। मुंबई के रियल एस्टेट एजेंट सन्नी सिंह का कहना है कि सुशांत का फ्लैट भी रिया ने अपनी मर्जी से ही चुना था। तो 2 फ्लैट उनको फाइनली बहुत पसंद आए थे, बट रेंट को लेके बात जमी नहीं। एंड जो भी डिसीजन टेकर थी इसमें वो रिया ही थी। तो ये 2 फ्लैट देखने थे, रिया अकेले आती थी कि सुशांत भी साथ में रहते थे? बिहेवियर कैसे था दोनों का? दोनों साथ में घर देखते थे? अकेली भी आई हैं वो और सुशांत के साथ भी आई हैं। एंड सुशांत के साथ जब आई है तो सुशांत कार में ही होते थे, रिया आती थी पहले घर वर देख के, फिर देन दोनों जन साथ में आते थे वापस देखने के लिए घर। रिया ने सुशांत के साथ जो लव स्टोरी शुरू की थी वो अब हेट स्टोरी में तब्दील हो चुकी है। जांच के घेरे में रिया चक्रवर्ती घिरती जा रही हैं और उन पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर पटना से मुंबई तक इतना बवाल हो चुका है कि अब पुलिस हर उस किरदार को पैनी नजर से तलाश रही है जिसका सुशांत से किसी भी तरह का नाता था। इसी कड़ी में दिशा सालियान की जिंदगी के पन्ने भी पलटे जा रहे हैं, जिनकी 8 जून को रहस्यमय मौत हो गई थी। पुलिस की जांच में यह बताया गया कि दिशा सालियान मुंबई के मलाड इलाके में अपने बॉयफ्रेंड के फ्लैट पर थीं। 14वीं मंजिल पर फ्लैट था, जिसकी खिड़की से दिशा नीचे गिरी और उन्होंने दम तोड़ दिया। दिशा सालियान लंबे समय तक सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। वो कुछ समय तक रिया चक्रवर्ती की मैनेजर भी रही थी। बताते हैं कि दिशा की मौत के बाद ही सुशांत सदमे में थे। वो अपनी मौत से पहले बार बार इंटरनेट पर दिशा के बारे में सर्च कर रहे थे। तनाव के दौर में रिया भी सुशांत के साथ नहीं थी। वो भी 8 जून को ही सुशांत को छोड़कर जा चुकी थी। आरोप है कि उन्होंने सुशांत का फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। सुशांत के पिता के वकील का दावा है कि सुशांत को दिशा की मौत के बाद यह डर सता रहा था कि कहीं इस मामले में उनको भी ना फंसा दिया जाए। इस डर की वजह भी थी। जुलाई 2018 में सुशांत सिंह राजपूत पर एक घिनौना लांछन लगाने की कोशिश की गई थी। उन दिनों वो फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग कर रहे थे। देश और दुनिया भर में #MeToo मुहिम चल रही थी। आए दिन किसी न किसी मशहूर हस्ती पर अपने साथ काम करने वाली महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों ने हंगामा बरपा रखा था। उसी दौर में आरोप लगा कि सुशांत की हरकतों से दिल बेचारा की हीरोइन संजना सांघी परेशान है। इन आरोपों पर सुशांत को सफाई देनी पड़ी थी। उन्होंने संजना सांघी के साथ व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। संजना सांघी और फिल्म के निर्देशक मुकेश छाबड़ा ने भी आरोपों को बेबुनियाद बताया था और तब बात आई गई हो गई थी। माना जा रहा है कि दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत को ऐसी ही किसी साजिश की चिंता ने जकड़ लिया था। अब पुलिस यह पहलू भी खंगाल लेना चाहती है कि यह सुशांत का सिर्फ वहम था या फिर सचमुच सुशांत को उस मामले में
फंसाने की कोई धमकी दी जा रही थी, कोई साजिश रची जा रही थी। सुशांत की पूर्व मैनेजर की मौत की होगी जांच। दिशा सालियान की मौत की जांच करेगी बिहार पुलिस। दिशा की मौत से घबरा गए थे सुशांत। एक 150 घंटे की घुटन बनी मौत की वजह। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की रिया चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद सुशांत सिंह की मौत के मामले में एक बार फिर एक नया मोड़ आया है। मुंबई पुलिस के साथ साथ सुशांत सिंह की मौत के मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस के मुताबिक वो सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की भी जांच करेगी। दिशा कुछ वक्त के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही थी और सुशांत के खुदकुशी से कुछ दिन पहले यानी 8 जून को दिशा की भी मौत हो गई थी। दरअसल दिशा की मौत मुंबई के मलाड में मौजूद एक बिल्डिंग में 14वें फ्लोर पर अपने बॉयफ्रेंड के फ्लैट की खिड़की से गिरकर हुई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त दिशा काफी नशे में थी। दिशा सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर होने के साथ साथ कई टीवी सेलिब्रिटीज की मैनेजर भी थी। दिशा की मौत पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह का कहना है कि दिशा की मौत से सुशांत काफी परेशान थे। उन्हें डर था कि उन्हें इस मामले में फंसा न दिया जाए, लिहाजा वो दिशा की मौत पर लगातार गूगल सर्च किया करते थे। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह के मुताबिक 8 जून की रात को रिया ने सुशांत सिंह राजपूत से झगड़ा किया था और घर छोड़कर चली गई थी। उसी रात दिशा सालियान ने भी आत्महत्या की थी। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत का फोन नंबर ब्लॉक कर रखा था, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत परेशान हो चुके थे। दिशा सालियान के आत्महत्या करने के 150 घंटे तक सुशांत सिंह राजपूत घुट घुट कर जीते रहे और 150 घंटे बाद आखिरकार उन्होंने आत्महत्या कर ली। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्या सुशांत सिंह को पता था कि दिशा की मौत के लिए कौन लोग जिम्मेवार थे? क्या सुशांत पुलिस में उन लोगों के खिलाफ शिकायत करने वाले थे? हालांकि मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की मौत की जांच करने के बाद कहा था कि सुशांत की आत्महत्या और दिशा की मौत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है और ये दोनों अलग अलग केस हैं। लेकिन अब जिस तरह बिहार पुलिस का कहना है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की भी जांच करेगी, उसे देखकर तो लगता है कि उसे दोनों ही मामलों में मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर भरोसा नहीं है। किसी भी अपराध की जांच को अंजाम तक पहुंचाने, पीड़ित को इंसाफ और दोषी को सजा दिलाने के लिए सबूतों की जरूरत होती है। जैसे जैसे जांच में देरी होती है, सबूतों को मिटाने या उन्हें गायब कर दिए जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों को भी अब यही अंदेशा सता रहा है। उनकी बहन श्वेता सिंह ने तो प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट करके ये आशंका जता दी है। श्वेता सिंह कीर्ति अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती हैं और वहीं एक प्ले स्कूल चलाती हैं। वो सुशांत की 4 बहनों में दूसरी हैं। सुशांत का जन्म उनके बाद हुआ था। 27 जुलाई को श्वेता ने सुशांत के साथ व्हाट्सएप पर अपनी आखिरी बातचीत का स्क्रीनशॉट अपने ब्लॉग पर शेयर किया था। दोनों की बातचीत 9 जून की रात 11 बजे हुई थी, जिसमें श्वेता ने सुशांत को कहा था कि वो उनके पास आ जाए कम से कम महीने भर के लिए। जवाब में सुशांत ने लिखा था कि उनका भी बहन के पास जाने का बहुत मन करता है,
लेकिन मन की बात मन में ही रह गई और इसके 4 दिन बाद ही सुशांत की मौत की मनहूस खबर श्वेता को मिली। उनका ट्विटर हैंडल देखने से मालूम हुआ कि श्वेता ने जनवरी 2017 के बाद ट्विटर पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया था, लेकिन 23 जुलाई से वो सोशल मीडिया पर सुशांत के इंसाफ की जंग लड़ रही है। वो सुशांत की मौत की वजह जानना चाहती है, जिसका कोई सिरा, कोई सुराग अब तक ना तो बिहार पुलिस के हाथ है, न ही मुंबई पुलिस के। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आया नया मोड़। बहन श्वेता सिंह ने लगाई पीएम मोदी से न्याय की गुहार। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर मांगी मदद। रक्षाबंधन से पहले बहन मांग रही भाई का इंसाफ। ये सुशांत सिंह राजपूत की शख्सियत के वो अनदेखे पहलू हैं जिन्हें लोगों ने कभी नहीं देखा। गिटार बजाते सुशांत, बच्चों के साथ बच्चा बनकर बेड पर कूदते सुशांत, घर में पेंटिंग बनाते सुशांत तो सड़क किनारे बेफिक्री से चाय की चुस्की लगाते सुशांत, अपने लैपटॉप पर तल्लीनता से काम करते सुशांत, तो कभी अपने परिवार वालों के साथ बॉलीवुड के गानों पर झूमते नाचते सुशांत। सुशांत के इन अनदेखे वीडियो को देखकर एक ही बात समझ में आती है कि सुशांत का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से भरा था। सुशांत जिंदगी को करीब से जीना चाहते थे और सुशांत अपनी बहनों और उनके परिवार के बेहद करीब थे। तभी तो सुशांत के तमाम वीडियो उनकी बड़ी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने छोटे भाई सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं। लेकिन इन वीडियो के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने एक बेहद भावुक गुहार भी पोस्ट की। इसमें श्वेता सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से अपने भाई सुशांत सिंह के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, माननीय सर, कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि आप सच के साथ खड़े हैं। हम एक साधारण परिवार से हैं। मेरे भाई का ना तो बॉलीवुड में कोई गॉडफादर था, ना अब हमारा कोई है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि तुरंत इस मामले पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि इसमें किसी भी सबूत के साथ खिलवाड़ ना हो। आपसे न्याय की उम्मीद है जिसकी जीत होगी। श्वेता सिंह कीर्ति। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की पहेली दिन ब दिन उलझती ही चली जा रही है। हर कोई चाहता है कि वो राज बेनकाब हों जो पर्दे के पीछे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार अब तक इस सदमे से उबरा नहीं है कि उनका जिंदा दिल बेटा खुदकुशी जैसा कदम भी उठा सकता है। लिहाजा उनके पिता ने पटना में सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है, तो वहीं उनकी बहन श्वेता
पीएम नरेंद्र मोदी से इंसाफ की गुहार कर रही हैं। सुशांत की बड़ी बहन श्वेता सिंह ने सुशांत से जुड़ी एक तस्वीर भी शेयर की है। ये सुशांत के वर्क बोर्ड की तस्वीर है और श्वेता के दावे के मुताबिक अपने वर्क बोर्ड पर यह इबारत सुशांत ने खुद लिखी थी। इसमें सुशांत 29 जून से बनाया अपना नया रूटीन फॉलो करने वाले थे। श्वेता ने जो पोस्ट साझा की है उसमें सुशांत 29 जून से अपने दिन की शुरुआत कैसे करने वाले थे, इसकी पूरी प्लानिंग उन्होंने अपने वर्क बोर्ड पर लिखी थी। मसलन सुबह जल्दी उठना है, फिर बिस्तर ठीक करना है, किताबें पढ़नी है, फिल्में और वेब सीरीज देखनी है, गिटार बजाना है, कसरत करनी है और इसके अलावा ट्रांसडेंटल मेडिटेशन भी शुरू करनी है। सुशांत ने अपने वर्क बोर्ड पर यह भी लिखा था कि अपने आसपास की जगह को साफ और स्वच्छ रखना, याद करो, प्रैक्टिस करो और फिर से दोहराओ। लेकिन इससे पहले सुशांत अपनी ये दिनचर्या शुरू कर पाते 14 जून को सुशांत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उन्होंने आने वाले दिनों की प्लानिंग बनाई थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें खुदकुशी करनी पड़ी। सुशांत की दूसरी बहन मीतू सिंह के बिहार पुलिस को दिए बयान के मुताबिक रिया सुशांत को बुरी हालत में छोड़कर चली गई थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। 8 जून की शाम रिया चक्रवर्ती ने उन्हें फोन कर उनके और सुशांत के बीच हुए झगड़े की जानकारी दी थी, जिसके बाद अगले ही दिन मैं सुशांत के बांद्रा स्थित घर में रहने के लिए कुछ दिनों के लिए गई थी। सुशांत ने मुझे उसके और रिया के बीच हुई बहस के बारे में बताया था। सुशांत ने मुझे बताया कि रिया खुद के और उनके कुछ सामान के साथ घर छोड़कर चली गई थी। इससे सुशांत काफी दुखी और परेशान थे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैं वहां 4 दिन रुकी रही। मेरे बच्चे छोटे हैं, इसलिए मैं 12 जून को बांद्रा से लौट गई। मैंने लौटते वक्त भी सुशांत को समझाया था और उन्हें समय पर दवाइयां लेने के लिए कहा था। सुशांत ने कहा था कि वह अपना ख्याल रखेगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुशांत ऐसा कोई कदम उठा सकता है। चूंकि सुशांत सिंह का परिवार मुंबई पुलिस की तहकीकात से खुश नहीं था, लिहाजा सुशांत के पिता ने 25 जुलाई को पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल इस मामले की जांच मुंबई पुलिस के अलावा बिहार पुलिस भी कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में न्यूज 18 इंडिया के पास उनकी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो कि एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पे बताया गया है कि 14/6/2020 को किए गए इस पोस्टमार्टम में जो मौत की वजह बताई गई है वो अप्राकृतिक अननेचुरल बताई गई है और दम घुटने की वजह से ये मौत हुई है, जिसकी विसा जो रिपोर्ट थी वो केमिकल एनालिसिस के लिए दे दी गई थी, जो कि वो भी आ चुकी है। उसमें भी किसी भी तरह के फाउल प्ले की संभावनाओं से इनकार किया गया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट 5 डॉक्टरों की टीम ने जो है मिलकर तैयार की थी, यानी 5 डॉक्टरों ने मिलकर जो है इस पूरे रिपोर्ट को तैयार किया था, जिसमें डॉक्टर सचिन सोनावने, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर संदीप इंगले, डॉक्टर प्रवीण कनावड़े, डॉक्टर गणेश पाटिल, ये 5 डॉक्टरों की टीम ने जो है मिलकर इस पोस्टमार्टम को अंजाम दिया था। इसकी वीडियोग्राफी भी की गई थी और इसके बाद इस पोस्टमार्टम को तैयार किया गया था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी है। कहीं ना कहीं इस मामले में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है बिहार पुलिस जो है इसकी जांच करना चाहती थी और इसी मामले में आज बिहार पुलिस कूपर हॉस्पिटल भी पहुंची थी, लेकिन जो प्रशासन है उसने साफ तौर पे उन्हें ये रिपोर्ट देने से मना कर दिया और बताया कि पूरा मामला जो है मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है, लिहाजा जो भी जानकारियां चाहिए उसके लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन से उन्हें संपर्क करना होगा। बांद्रा पुलिस स्टेशन से इसके बाद जो है एप्लीकेशन देकर जानकारी मांगी गई है और सहयोग की उम्मीद जो है बिहार पुलिस को है। इस मामले में उनके आला अधिकारी भी मुंबई पहुंच रहे हैं, जो बांद्रा पुलिस स्टेशन से में पहुंचकर इस मामले में जितने भी स्टेटमेंट हुए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो मांगेंगे। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ आशीष सिंह, न्यूज 18 इंडिया। तुर्की के मशहूर कवि हैं ओरहान वैली। उनकी एक बड़ी मशहूर कविता है कि मरना है मुझे बिना किसी को बताए।
मेरे मुंह के एक कोने पर चमकनी चाहिए टपकते खून की बूंद। जो मुझे नहीं जानते कहेंगे ये जरूर किसी को प्यार करता होगा, और जो जानते हैं अच्छा हुआ, बेचारा बहुत सहा इसने। लेकिन ठीक ठाक कारण इनमें कोई नहीं जानता। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच फिलहाल यही है। पुलिस की नजरों में आत्महत्या, जिसका कोई सुसाइड नोट नहीं है। जो सुशांत को जानते हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि वो ऐसा कदम उठा सकते थे। हाँ, ये दावा करने वाले कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से सुशांत बहुत कुछ चुपचाप सह रहे थे। ऐसा ही दावा सुशांत के एक पुराने नौकर ने भी किया है, नाम है अशोक। पटना पुलिस उसका बयान दर्ज कर चुकी है। न्यूज़ 18 को अशोक ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर तक सब कुछ ठीक था। फिल्म छिछोरे की सफलता के बाद सुशांत रिया के साथ यूरोप घूमने चले गए और वहां से लौटे तो सब बिखरता चला गया। अशोक का दावा है कि नए साल की शुरुआत में सुशांत बीमार थे और रिया अपने परिवार और दोस्तों के साथ घर के ऊपरी हिस्से में पार्टी में व्यस्त थी। अशोक को मार्च में सुशांत के घर से नौकरी से निकाल दिया गया था। आरोप है कि यह फैसला भी रिया का ही था। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे अहम उनके घर के नौकर हैं, उनके जो सबसे करीब लोग हैं। आपका नाम क्या है? और अशोक जी, एक चीज बताएं, बिहार पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया था 2 दिन पहले। बयान में आपने क्या जिक्र किया और क्या होता था, ये सारी चीजें अगर आप खुल के बता सके तो। जो भी बयान था तो वो तो मैंने दे दिया था उन लोग को। फिर भी मैं बताता हूँ कि मैं सितंबर तक था, 2019 तक। उसके बाद मुझे पता नहीं कि क्या हुआ था। सितंबर से मैं उनके टच पे था ही नहीं, तो इतना अंदर की बात मुझे पता नहीं है। बाद में पता चला था कि डेंगू है, और डेंगू के बाद पता नहीं क्या हुआ, बीमार रहे थे। तो फिर हम लोग इतना टच पे नहीं गए। जो मेरे लड़के थे उन लोग से मैं पूछता रहता था कैसा है, तो वो बोलते थे अभी ठीक है। तो एंड टाइम में अभी पता चल रहा है कि उसको डिप्रेशन था, ये सब। एक चीज़ बताना, जो एक बात कही जा रही है कि रिया जादू टोना करती थी, कंट्रोल में रखती थी, परेशान किया जाता था, डिप्रेशन की वजह ये जादू टोना ही था। ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं था नहीं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो जो अभी तो लास्ट के स्टाफ थे 4 जन, उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर में जादू टोना था या और कुछ था। रिया का किस तरह का बर्ताव था? खास तौर पे आपको शायद कुछ समय पहले आपके जो है किसी के घर में कुछ हुआ था आपके बाद, जिसके बाद आपको हटा दिया गया था। नहीं, एक्चुअली मैं रिया आने के बाद 3-4 महीना था रिया के साथ, तो भी ऐसा कुछ बिहेवियर मतलब ख़राब या उनको टॉर्चर करना ऐसा कुछ नहीं था, मतलब नॉर्मल ही चल रहा था। अभी ये जब यूरोप ट्रिप गए उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। क्या हुआ था उसके बाद? आपका जो यूरोप ट्रिप से आने के बाद जो डेंगू वगैरह निकला, मेडिकल उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो अभी बता नहीं सकता कि उनके अंदर क्या था क्या नहीं था, तो वही लोग बता पाएंगे। एक चीज़ बताना कि क्या रिया से किसी चीज़ को, खर्चों को लेकर जो है कुछ विवाद हुआ था? नहीं, खर्चों के लेकर तो ऐसा कुछ इशू था ही नहीं उसके में, क्योंकि अगर खर्चा भी करेगा तो उसका इतना जो दिखा रहे हैं अभी वो सब फेक है, मतलब वो नहीं हो सकता, वो सही नहीं है। पूरा खर्चा यानी सुशांत ही संभालते थे पूरा घर का? हाँ, अभी इधर अपना जितने भी सुशांत सर का दो घर थे, एक फार्म हाउस लिया था हमने और एक बांद्रा में था, तो वो दोनों तो वही टेक ओवर करते थे। सुशांत जब डिप्रेशन में थे, बीमार थे, तो दवाएं कौन देता था? ये तो अभी स्टाफ भी नहीं दे रहा था। जो अभी वहाँ पे जो स्टाफ थे वो तो दे ही नहीं रहे थे, जो भी मेडिसिन था या उनका कोई भी चीज़ था। क्या रिया देती थी दवाएं? अब ये अंदर की बातें वो मैं नहीं बता सकता कि अंदर क्या हुआ था इसमें, या डायरेक्टली सर लेता था या फिर रिया देती थी, वो तो मैं भी नहीं जानता। अच्छा, एक चीज़ अहम, सबसे ये बात जानना चाहूँगा कि डिप्रेशन के दौरान जिस तरह से परेशानी का दौर गुजर रहा था, उसमें आप लोग वहाँ पे जब मौजूद थे तो आप लोग क्या देखते थे, क्या दिखाई पड़ा आप लोगों को कि रिया की तरफ से क्या कोई टॉर्चर या कोई परेशानी जिसका जिक्र आप कर सकें?
मैं लास्ट दिसंबर में गया था मिलने के लिए, तो मेरे को मिलने नहीं दिया गया था वहाँ पे बांद्रा पे, और मेरे साथ उनके 2 सिस्टर भी थे। तो हम तीन जन होके वहाँ पे गए थे मिलने। तो हमने नीचे से व्हाट्सएप मैसेज डाला था कि हम लोग नीचे हैं, हम लोग ऊपर आ रहे हैं मिलने के लिए। तो रिप्लाई में ये आया था कि हम अभी मैं बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, तो फिर कभी मिलेंगे। तो फिर हम लोग निकल आए थे। क्या जो है रिया जो है वो सुशांत की बहनों से सुशांत को मिलने नहीं देती थी, परिवार वालों को आने नहीं देती थी? अब ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मेरे सामने तो अब मैं 3-4 साल से उनके साथ था, तो उनके जितने भी फैमिली रिलेटिव है सब आते थे जाते थे, ऐसा कुछ इशू नहीं था। कहा जा रहा था कि जब सुशांत डिप्रेशन में बीमारी में थे, वो अपने नीचे के कमरे में होते थे, लेकिन जो है ऊपर के कमरे में पार्टी चलती रहती थी, जिसमें रिया और उनका परिवार के लोग जो है रहते थे। हाँ, मेरे को भी ये सुनने में आया था। जो अभी वहाँ का स्टाफ था, जब न्यू ईयर के पार्टी में वो बीमार थे, तो वो सो रहे थे और बाकी लोग पार्टी कर रहे थे, ऐसे सुनने में आया था मेरे को। आपसे बिहार पुलिस ने क्या बयान लिया है, क्या जानकारी दी? सेम कि जो मैं 3 साल से उनको जानता था, वही 3 साल पहले जो सितंबर से पहले का जो भी रिकॉर्ड था मैंने उनको बताया था। आप वहाँ से हटे क्यों? एक्चुअली मैं घर गया था, घर जाने के बाद फिर मेरे को बोला गया कि नहीं आना करके, तो नहीं आना। तो फिर मैंने वो पूछा था उधर कि 1-2 जन से, तो बोला कि सर ने मना किया। पहले बोला सर ने मना किया, फिर बाद में बोला कि रिया ने मना किया। उसके बाद मैंने फिर उस तरफ मैंने ध्यान नहीं देना। पुलिस के बयान में एक बात आई कि आपने बताया कि आपके ऊपर घर के खर्चों की पूरी जिम्मेदारी थी। हाँ, ये आप पूरे घर के और बेइंतहा खर्चा हो रहा था, तो श्रुति भी जो है आती थी, तो उस दौरान जो है आपने खर्चों का एक बार हिसाब किया था कि जो है क्या ये सब चीज़ें सर को मालूम है, यानी सुशांत जी को मालूम है क्या? इसके बाद जो है ऑब्जेक्शन लिया गया था। जब तक मेरे पास था जो घर का मेंटेनेंस, जो भी चार्जेस, जो भी ग्रोसरी जो भी था सामान था, तो वो मैं हर महीने उनके पास पहुंचा देता था और वहाँ से मैं चेक लेता था। बाद में जब मेरे सुनने के बाद या मैं जब निकला उसके बाद का तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं। क्या घर के खर्चे रिया के थ्रू हैंडल होते थे या आपके थ्रू? पहले तो मेरे थ्रू होता था, मैं था और एक अकाउंटेंट था। हम दोनों डिसाइड करते थे कि क्या कहाँ पे चेक जाना है, कहाँ पे क्रेडिट देना है, कहाँ पे कैश जाना है। उसके बाद फिर सर से भी जाके एक बार डिस्कस करते थे कि यहाँ पे कैश जाएगा, यहाँ पे। तो सर को जो भी इन्फॉर्मेशन रहती थी हमारे पास, जो भी कैश का है, चेक का है या क्रेडिट कार्ड का है, कोई भी हो, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचा देते। तो रिया ने के आने के बाद कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू हुई सुशांत की लाइफ में, डिप्रेशन का? ये डिप्रेशन तो मैं भी नहीं जानता। पहले बोला गया था कि डेंगू है। डेंगू के बाद अभी लास्ट मोमेंट पे जब उसका सुसाइड हुआ, जो सुसाइड किया, उसके बाद ये सामने आ रहा है कि उसको डिप्रेशन था। तो किस वजह से था वो तो वही लोग बताएंगे, क्योंकि हम लोग तो बाहर ही थे, तो हम लोग को इतना अंदर का बात पता नहीं है। और डिप्रेशन में गया क्यों, उसका तो कुछ ऐसा इशू था ही नहीं कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। एक चीज़ बताएं कि आपको हटाया क्यों गया, वो सबसे अहम कारण। और क्या एक बात बताएं, डॉक्टर के पास लेके जाया जाता था, रिया लेके जाती थी, या वो खुद घर पे रहते थे और ये खुद जो है डॉक्टर से कंसल्ट करती? उस टाइम मैं था ही नहीं, तो ऑलमोस्ट रिया ही लेके जाती होगी, क्योंकि मैं वहाँ से हट चुका था। ये नवंबर की बात है, नवंबर से इनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। और जो एक यूरोप टूर था, यूरोप टूर के बाद किस तरह का बिहेवियर चेंज हुआ? उसके बाद आने के बाद तो उनको डेंगू का केस सामने दिखाया था, कि उनको डेंगू हो रखा है और उनका इलाज चल रहा है। ऐसे करते करते अभी तो लास्ट में ये दिखा रहे हैं कि फिर उनको डिप्रेशन का बीमारी था। डिप्रेशन तो था ही नहीं उसको, कभी मैं लाइफ में सोच ही नहीं सकता कि उसको ऐसे बंदों को डिप्रेशन हो सकता है।